सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, हमारी सेवा। यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार 25 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है और सरकार तक अपनी बात, अपनी गुहार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने नहीं आया। कोई भी सरकार के तरफ से कदम नहीं उठाया गया कि इनकी समस्या का निस्तारण किया जा सके। कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जब किसी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई बात करने नहीं आया? मैम, जब तक आश्वासन सही से नहीं मिलता है ज्वाइनिंग के लिए योगी सरकार या हमारे विभाग से कोई बात नहीं आती, जब तक बैठे रहेंगे। बाकी हमें आज 25वां दिन है, कोई अधिकारी कोई मंत्री मिलने आ ही नहीं रहा है हमारे से। सरकार भी उन्हीं की सुननी है जो उपद्रव कर रहे हैं, जा जाके कोई टंकी पे चढ़ रहा है उनकी बात संज्ञान में आ रही है, कोई सीएम आवास घेर रहा है, कोई मंत्री आवास घेर रहा है, उन्हीं की बात सुनने में आ रही है। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे 25 दिन से धरना दे रहे हैं जी। हमारे से कोई मंत्री तक मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, किसी ने कोई खबर नहीं ली। ऐसा लग रहा है कि तुम मर रहे हो तो मर जाओ, हम नहीं करेंगे कुछ भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। 3 साल की सेवा हमने सरकारी तौर पे दी है, सारी चीज़ों की जो है जांच हुई है। जब भी हमें ज्वाइनिंग मिली थी, फिर भी पता नहीं क्यों बाहर कर रहे हैं, पता नहीं क्या मनमानी चल रही है। ऐसे तो सरकार नहीं चलती। इनका मतलब तो ये है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमारे साथ सहानुभूति दिखाई है, तो किसी अगर कोई दोषी होता उसके साथ तो सहानुभूति दिखाते नहीं। हम ठीक है तभी तो हमारे साथ सहानुभूति दिखाई है, सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए समायोजित करने के लिए कहा है आयोग के लिए, विभाग के लिए, फिर भी हमें नहीं कर रहे हैं जी। इसमें तो ऐसा मामला प्रतीत हो रहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो तो पागल ही हैं। ये 8वीं फेल 10वीं फेल जो यहाँ बैठे हुए सरकार चला रहे हैं, यही मंत्री हैं, मतलब यही देश को चलाएंगे। इन्हें बैठा दो ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में, यही वहाँ अपने वकालत कर लेंगे, यही अपने जो है भाषण दे लेंगे, अपने जो फैसला सुनाना यही सुना लेंगे। क्या कहेंगे, इतने दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं बन रही है, बात पहुँच नहीं पा रही, क्या लगता है? हमें लगता है योगी जी हमारे साथ न्याय करेंगे, क्योंकि हमने कहीं पे गलती नहीं की है। हमने शुरू से ही सही ठहराए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी हम लोग उसमें भी सही ठहराए गए हैं, और हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है मैडम। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है? क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या लगता है? देखिए, सरकार तक बात पहुंच रही है लगातार, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सरकार को मामला संज्ञान में है। बाकी हम लोग भी जो है अपने प्रत्यावेदन लेकर के तमाम मंत्रीगण लोगों के यहाँ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाते हैं, तो सरकार तक बात तो पहुंच रही है। लेकिन सरकार जो है अभी जो है वो एकदम बिल्कुल बहरी बन कर के बैठी हुई है। शायद वो हमारा धैर्य की परीक्षा ले रही है कि हम कितने दिनों तक बैठ सकते हैं। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास धैर्य बहुत है कि 26 मई 2018 को निकाले जाने के बाद हम लोगों ने कहीं पे कोई दंगा बवाल न करते हुए, कहीं अराजकता न फैलाते हुए हम लोगों ने अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ी। कभी ना तो हमने रोड जाम किया, ना ही हमने शक्ति भवन घेरा, ना ही हमने मंत्री आवास घेरा। हम लोगों ने अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़े, और संवैधानिक लड़ाई में, अगर संवैधानिक लड़ाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि विभाग में रिक्तियां हैं तो इनका समायोजन होना चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता है कि विभाग में रिक्तियां हैं कि नहीं हैं, तो वो तो इसी तरीके के आदेश देंगे। अब ये उस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब कॉरपोरेशन ये सब पालन नहीं कर रहा है तो हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भाई दोषी अधिकारियों को सज़ा दें। हम उनके गलतियों का आज खामियाजा भोग रहे हैं, और हमारे साथ न्याय करते हुए हमारे परिवारों को, हमारे जो भी बहुत शादीशुदा भाई लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए जो है हमारे साथ न्याय कर दे। बस यही हम अपेक्षा करते हैं। सरकार तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, और बिल्कुल पहुंच रही हैं, बस वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। क्या कहेंगे सर, इतने दिन से बने हुए हैं, पहले दिन से यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कब तक बातें मान ली जाएंगी? अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं। और बाकी तो हम तो यहाँ बैठे हैं, अनुरत बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें मान नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। निकाले जाने के बाद हम लोग की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई है। तो घर जाकर भी बैठने से कुछ काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि सरकार शायद जल्दी हमारी बात सुने और जो है हम पर कोई निर्णय ले यहाँ पर आकर के।
बाकी देखते हैं सरकार कब तक हमारे धर की परीक्षा लेती है। तो जैसा कि आपने देखा, यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार 25 दिन से धरना दे रहे हैं और इनका कहना यही है कि सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है और इन्हें उम्मीद भी है कि इनकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जल्द से जल्द सुनी जाएगी। फिलहाल इन लोगों का कहना यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।